परी कर रही है ओपन। लाओ तुम करो, मैं करूँ क्या? देख लेना नीचे से, कभी वो कर दो, ऊपर से निकाल देना। हाँ ऊपर से निकलेगा ऐसे करके। निकालो। हाँ ये है कूलर, ये देखिए सही लग रहा है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी को राधे राधे। सो यहाँ हो रहा है ये दोपहर का टाइम और मैं कर रही हूँ अपना स्टिचिंग का काम। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मशीन से ना नीचे की साइड साड़ी में फॉल लगा रही थी और ये ब्लाउज मैंने सिल दिए थे। अभी मुझे ये एक ही पर्सन के 5-6 ब्लाउज सिलने हैं। 3-4 ब्लाउज तो मैंने उनके सिल के भिजवा भी दिया, बाकी ये 2-3 ब्लाउज और हैं। तो नीचे की जो फॉल है वो तो मैंने लगा ली है मशीन से, बाकी ये मैं हाथ से लगा रही हूँ। और ये शौर्य का परफॉर्मेंस। So let's start. ये कैसी मूर्ति है? ये तो मेरे धर्म के अनुसार नहीं है। मैं इसे अपने धर्म के अनुसार बनाता हूँ। जय श्री राम। No, this is not according to my religion. I will change this. अरे ये क्या? ये मूर्ति तो मेरे मजहब के मुताबिक ही नहीं है। मैं इसको अपने मजहब के मुताबिक कर देता हूँ। अल्लाहू अकबर। अरे ये क्या? ये मेरे धर्म के अनुसार नहीं है। मैं तो इसे अपने धर्म के अनुसार बना के गया था। मैं फिर से इसे अपने धर्म के अनुसार बना देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? No, this is not done. अरे बहुत मार दिया है। अरे तुम सब लड़ क्यों रहे हो? लाओ भाइयों, मुझे अपनी चुन्नी दो। तो देखा तुम सभी ने कैसे तुम्हारी इन चुन्नियों से ये तिरंगा बना। हमारा देश शुरू से ही एकता का प्रतीक है और हमें इसमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सो गाइज, आप लोगों ने देखा शौर्य ने और शौर्य के क्लासमेट ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम सब लोगों को इससे कितनी अच्छी सीख मिली है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और हमारा जो देश है वो एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में अगले दिन का ये हैगा, तो यहाँ पे मैं कर रही थी ब्लाउज स्टिचिंग कर रही थी। और मैं आजकल ढीले ढाले कपड़े पहनती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ढीले ढाले कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं। इनमें मैं थोड़ी सी मोटी भी लगती हूँ। तो यहाँ पे शाम के टाइम मैं कर रही थी पूजा आरती वगैरह और बस यही मेरा रूटीन है। लेकिन आप लोग हमेशा बोलते रहते हो रिया थोड़ा सा भी व्लॉग डाला करो, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर दिया। और पूजा मैं सुबह शाम करती हूँ। सुबह की पूजा मैं जल्दी में तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना, तो जल्दी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, पूजा मैं सुबह भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ, बट शूट मैंने शाम का किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा करने के बाद तो ये जो दूसरा दिया है ये मैंने तुलसी माता पे रखने के लिए मतलब ले जा रही हूँ। मैं तुलसी माता पे भी मैं दिया रखती हूँ शाम के टाइम पे। आप में से बहुत सारे लोग रखते हैं और शनिवार को मैं समी का जो पौधा होता है ना, तो मैं उस पर दिया रखती हूँ। तो ये मैंने दिया रख दिया है और हाथ जोड़ लिए। सो गाइस, शाम की पूजा तो हो चुकी है और अभी मैं आपके ऊपर आपकी दोस्त
छिपकली। और अभी मेरा यहाँ पे सिलाई का काम फैला पड़ा है, तो अभी थोड़ा सा मैं ना खाने पीने का काम कर लूँ, उसके बाद फिर से करूँगी सिलाई। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है कैमरा, तो अभी मैं दोबारा से करूँगी काम। अभी मैंने एक पूरा सूट सिल दिया है और अभी हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा काम करके आते हैं। सो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं आई नीचे, तो यहाँ पे फ्रिज में तरबूज रखा हुआ था, मम्मी तरबूज लेके आई थी, तो इसको मैं कर दूंगी कट। और साथ ही साथ मैं सब्जियां देख रही थी, तो करेले भी रखे हुए थे, करेले भी मुझे कट करने थे, तो करेलों को भी मैं काट के रख दूंगी। अभी बनाऊंगी तो नहीं करेले, क्योंकि मैं एक दिन पहले इनको काट के रख देती हूँ। और मैं करेले की भुजिया बनाती हूँ, मुझे भुजिया पसंद है, भरमा करेले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं कट करने लग गई थी तरबूज। और तरबूज काट के रख देंगे ना तो सब लोग खा लेते हैं, वरना ये ऐसे ही रखा रहता है। तो कट करके और इसके जो छिलके वगैरह हैं वो मैं गाय को दे दूँगी। और गर्मियों के फल आना स्टार्ट हो चुके हैं, तरबूज, खरबूज, आम। किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। तरबूज तो ठंडा ठंडा फ्रिज में रखा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे गर्मियों के फल बहुत अच्छे लगते हैं, बस गर्मी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे यहाँ पे मम्मी काट रही है तरबूज। हाँ, काट के रख दूँ। अगर काट के रख देती हूँ तो सब लोग खा लेते हैं, और अगर ऐसे ही रखा रहेगा ना तो रखे रखे खराब हो जाता है और कोई खाता भी नहीं है। तो इसलिए मैं काट के रख देती हूँ। बच्चे एक एक पीस उठा के भी खाते रहते हैं। और अभी अभी बहुत टाइम है, तो सोच रही हूँ काट के ना दुकान पे मम्मी को भी भिजवा दूँ। शौर्य भी दुकान पे हैगा, तो वो लोग भी खा लेंगे। और ठंडा ठंडा तरबूज, खरबूज तो इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है ना। आम नहीं आ रहे हैं, मुझे आम बहुत पसंद है, और आम अभी आ नहीं रहे हैं। आ गए होंगे लेकिन अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं शायद। तो ये जो छिलके हैं ये हम डाल देंगे गाय को। हमारे यहाँ पे सामने प्लॉट में गाय बनती है, सामने, हाँ बिल्कुल जस्ट सामने काली गाय बनती है। तो इस टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम सारी चीजें ना गाय को डाल देते हैं, तो मतलब कुछ भी चीज बर्बाद नहीं होती है। चलिए हम इसे रख देते हैं फ्रिज में और इसको डाल के आते हैं गाय को। सो गाइस, सुबह की सब्जी हमारे यहाँ रखी हुई है और मम्मी ने ला के रखे हैं करेले। तो पहले मैं अपना कर लेती हूँ थोड़ा सा सिलाई का काम खत्म। खाना तो हमारे यहाँ बहुत लेट खाया जाता है। तो अभी मैंने काट दिया है तरबूज, तो मम्मी को टिफिन में तरबूज भिजवा दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खा लेंगे। और सब्जी रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं सोच रही हूँ रायता बना लेती हूँ, तब तक कि हमारे करेले साफ़ हो जाएंगे, इनकी गंदगी वगैरह भी निकल जाएगी। धो लेते हैं ना ढंग से, और इनको मैं छील के रख देती हूँ। और इनको ना जैसे अभी रात में काट के रख दूंगी। आप लोग बताना, आप लोगों को भरमा करेले पसंद है या फिर जो करेले की भुजिया बनती है वो। तो मैं आप लोगों के साथ करेले की भुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो मैं पहले कर चुकी हूँ। लो पहले ये दुकान पे हो जाके जाओ। सो गाइस, पूजा करने के बाद फिर मैंने किया अपना सिलाई का काम। तो काम ख़त्म करने के बाद मैंने सुबह मॉर्निंग के लिए ये करेले कट करके भी रख दिए हैं। और ये मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया है ये मॉर्निंग से ही किया है। तो यहाँ पे मैं करेले कट कर चुकी थी रात में ही, क्योंकि एक दिन पहले काट दो ना। आप करेले की भुजिया बना रहे हो तो करेले की भुजिया टेस्टी मतलब अच्छी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज भी कटिंग कर दी है। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो इससे टेस्ट उसका अच्छा आता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें मैंने जीरा डाला और प्याज डाल दिया। प्याज है ना हमारा अध पका सा हो जाता है, तभी हम इसमें हल्दी डाल देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें करेले भी डाल दिए। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी, चला दूंगी। थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दीजिए आप इसमें, और इसमें नमक डाल दो। बाद में जब ये थोड़ा सा अध पके से हो जाए ना, फिर इसमें हम अमचूर पाउडर डाल सकते हैं या फिर आमी डाल सकते हैं। अगर आमी आजकल आ रखी है, लेकिन मम्मी आमी लाई नहीं थी तो मैंने इसमें डाल दिया अमचूर पाउडर। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं बना रही थी घिया चने की दाल। थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि करेले बन गए हैं ना। और उसके बाद सुबह मतलब शौर्य के लंच के लिए मैं बना रही थी पूड़ी। तो करेले तो वो खाएगा नहीं, तो अचार से पूड़ी रख दूंगी उसके लिए। दोनों सब्जियां बन रही हैं मतलब, लेकिन अभी सब्जी पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो उसको अचार से सॉस से पूड़ी रख दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बना रही थी और अपने लिए चाय बना रही थी। सुबह सुबह चाय की तलब बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि रिया मतलब आप है ना व्लॉग ज़रूर डाला करो, ये आपका काम है और आप अपने काम को करते रहा करो। और ये उसी दिन मॉर्निंग की क्लिप है। मतलब मैं नहाई नहीं थी आज इसलिए, क्योंकि मुझे मिर्ची साफ़ करनी थी। मिर्ची साफ़ करते हैं ना तो पूरी बॉडी में मिर्ची मिर्ची हो जाती है। और सच बताऊँ ना, मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं ना बाहर से मिर्ची मतलब जो पिसी हुई होती है पैकेट वगैरह नहीं मंगाती हूँ, एक बार ही ले लेती हूँ। 1 किलो या आधा किलो मिर्ची ले ली और फिर उनको साफ़ करके रख देते हैं। तो 6 महीने के लिए हो जाती है, मतलब 6 महीने के लगभग हो ही जाती है मिर्ची। तो पहले भी मैंने ऐसे ही किया था, मिर्चियों को पीस के रख दिया था।
तो अब वो ख़त्म हो गई हैं। तो आज इनके भी डंठल साफ़ करने के बाद सूख गई हैं मिर्ची। मैंने बहुत पहले इन्हें धूप में सुखाया था लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला है और आज मैं इन मिर्चियों को साफ़ करके पीस के रख दूँगी। इसके बाद मुझे अभी एक काम और करना है, वो आप लोगों को आगे व्लॉग में पता चलेगा। कभी कभी एक साथ ही बहुत सारे काम हो जाते हैं और कभी कभी कोई काम नहीं होता, हम बिल्कुल खाली से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्चियों को मतलब साफ़ करके पीसना स्टार्ट कर दिया था। सो गाइज़, आप लोगों ने देख लिया, ये दूसरा काम है, मतलब कि मलाई में से घी निकालना। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। जिस दिन ये काम होता है समझ लीजिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन है ना, मैंने अभी मलाई निकाली, मतलब मक्खन निकाला था ना, तो बहुत जल्दी निकल गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैंने जैसे ही फ्रिज से मलाई निकाली और उसको फटाफट से फेंटना स्टार्ट कर दिया, उसमें पानी डाला और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी निकला है, मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे। और आप में से कई लोग बोलते हैं कि दीदी आप ब्लेंडर ले लो जो मतलब मक्खन निकालने वाला होता है, या फिर आप मिक्सी में निकालने करो, या फिर इतने सारे बर्तन हो जाते हैं और ये मिक्सी विक्सी के जार है ना, अगर आप उसमें मक्खन वगैरह उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बर्तन साफ़ करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। ये खुले बर्तन होते हैं ना, तो इनसे जल्दी से निकल जाता है। और आप देख सकते हैं मक्खन के 3-4 लड्डू बन चुके हैं। लड्डू खा लीजिए आप लोग भी। तो लड्डू निकल चुके हैं और बस मैं फटाफट से इसको चढ़ा दूंगी। और इधर मैं मतलब घी बना रही थी ना, तभी लाइट चली गई। अभी बना नहीं है, अर्ध पका है और लाइट चली गई थी और अभी मुझे बहुत सारा काम करना था, बर्तन धोने थे, लेकिन लाइट चली गई। फटाफट से मैंने लाइट जाने पे ही बर्तन धो डाले। वैसे तो घी बन चुका है लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट चली गई है। ऐसे लाइट जाती तो नहीं है, लेकिन आज चली गई है लाइट। तो किचन मैंने अंधेरे में ही साफ़ कर दिया, हो गई है साफ़ किचन, बर्तन भी सारे धुल गए हैं। और अब मैं करूँगी झाड़ू पोछा। और हाथों में ना मिर्च पीसी है ना, तो जलन मच रही है, इसलिए ही मैंने मतलब आज थोड़ा सा काम लेट किया, क्योंकि मिर्ची पीसने के बाद फिर मैंने मक्खन निकाला और मक्खन निकाल लिया है ना। तो ये देखिए मैं जल भी गई हूँ, कि मैं जली तो कल थी वैसे। तो मक्खन निकाला ना, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन ऊपर हाथों में मच रही है। और मिर्च मुझे बहुत ज़्यादा चढ़ती है, लेकिन करने तो पड़ते ही हैं काम, क्या करें। तो चलिए मिलते हैं बाद में, मैं बाकी सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोनों दिखा रहा, दोनों वैसे पहली बार निकले मुझे पता नहीं पता, दो कभी नहीं निकले, कभी नहीं है, फर्स्ट टाइम है शायद। दीदी चल, दो पहली बार निकले। दो रेनबो निकला है, बहुत बार निकले होंगे, हमने देखे नहीं होंगे। नहीं, वैसे एक ही निकलता है। वो कितना टाइम। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? हो रहा है शाम का टाइम और मैंने कहा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो अभी मैं लेके आई हूँ कूलर। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो आज मैं लेके आई हूँ कूलर। 4-5 दिन से सोच रही थी कि कूलर लेके आऊँ, लेकिन अभी परसों मैं गई थी, वहाँ पे हम कई जगह कूलर देख के आए, लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आए और प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे। तो आज फिर से मैं गई और कूलर लेके आ गई हूँ। और एक लेके आई हूँ ये रैकेट। बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, देखना परी से पहले वैसे मच्छर मरते हैं। ओहो, मर तो रहे हैं वैसे, देखना ज़्यादा उधर की साइड देखो, उधर कोने में बहुत ज़्यादा है। रात में बहुत मच्छर लगते हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं, मर तो रहे हैं मच्छर। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, क्योंकि जो धुआं जलाते हैं ना, वो धुआं मेरे नाक में बहुत ज़्यादा लगता है और मुझे ना फिर है ना खांसी आने लगती है और मेरा जुकाम नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा चलो एक रैकेट भी लेके जाते हैं। मर तो रहे हैं। परी कर रही है ओपन। लाओ तुम करो, मैं करूँ क्या? देख लेना नीचे से, अभी वो कर दो। ऊपर से निकाल देना। हाँ, ऊपर से निकलेगा ऐसे। ये है कूलर, ये देखिए, सही लग रहा है? सही है। आंटी का लाइट वाला ना, आंटी के आगे लाइट है। हाँ, एक उनका ऐसा है, दो है ना उनके, तो एक ऐसा है और एक वैसा है लाइट वाला।
सही लग रहा है। सो गाइस, कूलर खोलने के बाद हम लोग है ना इसको चला के देख रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं। और पता है, जब मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ ना तो मुझे ना कहीं ये लगता है अगर आज परी के पापा होते और मैं उनकी छोटी मोटी खर्चों में हेल्प करती तो वो कितना खुश होते। क्योंकि मेरी ना फ्रेंड्स हैं तो वो ना अपने हस्बैंड की ना कभी किसी चीज़ में हेल्प करती हैं पैसों से। कुछ मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो जॉब भी करती हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो घर पे भी कोई ना कोई काम करती हैं जिससे वो अपने हस्बैंड की हेल्प करती हैं। और कुछ फ्रेंड्स तो ऐसी हैं जैसे कि उनके हस्बैंड घर के खर्च के लिए पैसे देते हैं और वो बचा लेती हैं, और कभी उनके हस्बैंड को ज़रूरत होती है तो वो निकाल के देती हैं। तो मतलब हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर परी के पापा होते और मैं भी इस तरीके से सेविंग करती और मैं कुछ अर्न करती तो शायद वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ है ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनकी कमियां, उनकी खूबियां, उनकी मतलब अच्छाइयां, सब चीज़ें समझते हैं। और क्या ही बोलूँ, कभी कभी लगता है यार कि ना लाइफ में बहुत चीज़ों की कमी कर दी है, बहुत चीज़ों की, शायद उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये मैंने इंस्टा के लिए एक रील बनाई थी ओपनिंग करते हुए कि मैंने अपनी यूट्यूब अर्निंग से मतलब ये कूलर ख़रीदा है। तो ये मेरा इंस्टा चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। इंस्टा पे मेरा जो चैनल है उसका नाम है रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं लेके आई हूँ अपनी यूट्यूब की अर्निंग से ये कूलर। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, तो पहले का जो कूलर था मेरा ख़राब हो चुका है। मैंने सोचा अब गर्मी ज़्यादा आने से पहले ले आती हूँ। तो ये ऊपर से कुछ ऐसा हैगा, और एक ना एक दिन एसी भी ज़रूर लगवाऊंगी लेकिन खुद की कमाई से, किसी और की से नहीं, खुद की कमाई से। जब हम खुद की कमाई से कोई चीज़ लेके आते हैं ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है, और शायद वो खुशी हम किसी से जाहिर भी नहीं कर सकते। वो खुशी कितनी अलग ही होती है जब हम खुद की कमाई से कोई चीज़ लेके आते हैं। तो बहुत खुशी है कि मैं कूलर लेके आ गई हूँ। ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, वो कूलर नीचे है, नीचे का हैगा, तो अभी हम उसको यूज़ कर रहे थे। अभी मेरा पंखा भी ख़राब हो गया था, तो अभी मैंने नया पंखा भी लगवाया था। पुराना पंखा था वो ख़राब हो गया था, मतलब रुक रुक के चल रहा था। तो काफ़ी टाइम से मैं उसको ठीक करवा लेती थी, फिर उसको करवा देती थी, कभी उसमें कुछ खराबी कभी कुछ खराबी, तो बार बार उसमें पैसे लगाने से अच्छा तो मैंने सोचा कि नया पंखा ही लेके आते हैं। तो पंखा कूलर दोनों ही नए हो गए हैं, बट था कुछ मेरा और मन, लेकिन अभी मेरा उतना बजट नहीं था। तो कोई नहीं, कभी बजट होगा तो वो काम भी करवाएंगे हम। और एक लेके आई थी मैं ये रैकेट, तो करना पड़ता है यार। अगर आज परी के पापा होते तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचते, शायद मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। हाँ, फैमिली वाले भी करते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं कभी भी ना फैमिली वालों से अपनी ज़रूरतों की चीज़ों के लिए नहीं बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने खर्चों में कमी लाके और जो हो सकता है मैं खुद भी करूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ों का बर्डन उठाने की ही सोचती हूँ। और शायद मुझे इतना टाइम हो गया होगा, कभी मैं अपनी फैमिली वालों को अपनी मेरी कुछ भी जो अ, एक लड़की की बहुत सारी ख्वाहिशें होती है, मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं बोलती हूँ। शायद मेरी जब से शादी हुई है मैंने तब से कभी भी नहीं बोला है। तो अच्छा लगता है कि हम कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ तो शायद वो होते तो वो सोचते, होता है ना। तो करने पड़ते हैं कभी कभी, हमारे हिस्से में अगर दोनों लोगों के काम आए हैं तो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है फैमिली वाले नहीं करते हैं, फैमिली वाले भी करते हैं बहुत सारी चीज़ें। और मतलब मैंने ये आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी खुशी जाहिर की है कि मेरी ये यूट्यूब की कमाई से मैंने कूलर लिया है। कुछ मैंने भी इस बीच स्टिचिंग का काम भी किया था, तो मैंने सोचा कि चलो लेके आते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऊपर के कमरे में और रात को नींद भी नहीं आती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मुझे ना ज़्यादा शो ऑफ़ करना नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे अगर व्लॉग में कोई भी चीज़ दिखाती हूँ ना तो लोगों को लगता है कि मैं शो ऑफ़ करती हूँ, लेकिन शो ऑफ़ करना बहुत अलग होता है। और मैं बहुत ही चीज़ों को नॉर्मली रेयर तरीके से दिखाती हूँ। मैं ज़्यादा शो ऑफ़ सच में नहीं करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा इशू बना के दिखाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लोग है ना बातें ना मेरे लिए बातें ना बना पाए, लेकिन फिर भी लोग बातें बना ही देते हैं।
तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब मैं अपनी कमाई से घर के लिए कोई चीज़ लाती हूँ, घर में कोई चीज़ लाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं सोच रही थी कि वैसे पहले 2 कूलर लेके आऊँ, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं था। सोचा मैंने बहुत कुछ था, लेकिन मेरा बजट नहीं था इतना। और अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी हैं, जो कि मैं कभी यूट्यूब पे शेयर नहीं करती हूँ। आप लोगों को मैंने बताया कि मैंने परी की जो कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर रही हैं, उसकी मंथली फ़ीस भी जानी है और उसकी ट्यूशन फ़ीस भी जानी है, और अभी मुझे सौर्य का ट्यूशन भी लगवाना है। तो बहुत सारी चीज़ों को ना देखना पड़ता है, फिर मुझे लगाना पड़ता है कि हाँ, मतलब मैं अपनी मंथली जो पैसे हैं बचा कुचा के मैं बच्चों के काम पूरे कर लूँगी। क्योंकि देखो फालतू खर्चे, कपड़े हो गए, ये हो गए, कोई हम कपड़े रोज़ पहन के कहीं जा नहीं रहे हैं, तो मैं ना अपनी छोटी छोटी सेविंग से ये सारी चीज़ों को लाती हूँ। और इस बीच और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं कर पाती हूँ और ना ही मैं करती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को आई होप खुशी हुई होगी कि मैं अपनी यूट्यूब अर्निंग से अ, गर्मियों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। सोचती बहुत कुछ हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ, पर कोई नहीं, कभी ना कभी तो कर ही पाएंगे। होता है कि जब हम अपने मन में कोई चीज़ सोचते हैं तो एक ना एक दिन उसे कर भी पाते हैं, करते भी हैं, तो कभी ना कभी तो करेंगे ही। सो बाय बाय। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं अपने ख्वाब खुद ही पूरे करूँगा।